नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार रुकेगा नहीं, बिहार कुछ न कुछ जरूर करेगा, क्योंकि बिहार के अंदर जो हलचल तेज है, तकरीबन 48 घंटे हो गए। बिहार के अंदर हर किसी की सांसें अटकी हुई है। क्या होगा, सब कुछ निर्भर नीतीश कुमार के फैसले पे कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं यह इशारा कर दिया है कि हम समझौता नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर अपना सीएम बनाना भी चाह रही है, बनाए, कोई दिक्कत नहीं। भाजपा को अपना सीएम बनाने के लिए ही हमने कुर्सी छोड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के चहेते को ही बनाना पड़ेगा, बाकी कोई मंजूर नहीं। ऐसे में एक बात निकल करके आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी को दुख कर रही है, वह है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश ने नाम सुझा दिया है कि यही व्यक्ति सीएम मंजूर है। अगर नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर नीतीश कुमार उस चेहरे को मनोनीत जेडीयू की तरफ से करेंगे। यानी कि हरबंश नारायण को राज्यसभा के अंदर जेडीयू के थे। कहा जा रहा है जानकारों के अनुसार कि अगर राज्यसभा के अंदर जेडीयू के नेता को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति से मनोनीत करा करके शपथ दिला सकती है, तो हम भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपनी पार्टी में शामिल करके मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अब पेच फंस गए। अब भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ गए। आरएसएस और भाजपा का चहेता चेहरा कोई और है, पर्ची है, पर्ची से निकलने वाला है। जिस तरह सम्राट चौधरी को दरकिनार किया गया, कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार एक साथ बचपन इन लोगों का गुजरा है, तो सम्राट चौधरी से सहज महसूस करेंगे निशांत कुमार, बाकियों के साथ नहीं। और सम्राट चौधरी को अगर भारतीय जनता पार्टी सीएम नहीं बनाती है, तो नीतीश कुमार पलट जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी चक्कर पड़ गई, करे तो क्या करे। अब ऐसे में बिहार के अंदर हलचल तेज हो गया है। अब यह बात खुल करके आ गई है कि जो राज्यपाल महोदय, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें राजभवन में आराम से चुपचाप पड़े रहना चाहिए और सरकार जो फाइल्स लेकर के जाती है उस पर उनका हस्ताक्षर करने का काम है और शपथ दिलाने का काम है। वह राज्यपाल क्यों गए थे सम्राट चौधरी के पास मनाने? भाजपा का कहना यह है कि सम्राट चौधरी भाजपाई नहीं है, न तो आरएसएस के, वह आरजेडी से आए हुए नेता हैं। ऐसे नेता को मान्यता नहीं देती भाजपा। डिप्टी सीएम बना दी, जाति समीकरण साधना था, वोट लेना था। अब अपने हाथ में सत्ता आ जाएगा तो कुछ भी कर लेगी भाजपा, डंडा बजा लेगी। एसआईआर करा ली ना, तो उसी तरह वो चुनाव भी जीत लेगी। जब फर्जी मतदानों से ही चुनाव जीतना है और चुनाव आयोग गोद में बैठा हुआ है, तो फिर कोई डर किस बात का। ऐसे में नीतीश कुमार के तेवर बदल गए। लेकिन नीतीश कुमार आज रात कुछ बड़ा फैसला सुनाने जा रहे हैं। बैठकों का दौर शुरू है और भारी तादादें लग रही है। बहुत से नेता मंत्री बनने के लिए सुगबुगाहट है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी यह नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार यह तो तय है कि इस्तीफा देंगे, उसके पहले कैबिनेट की बैठक करेंगे, उसके बाद इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देना तय है। नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहे बिहार के और ना ही बनेंगे, वह राज्यसभा जा रहे हैं, तय हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके नहीं। अब जो अभी से कुछ पल बाद जेडीयू की एक इमरजेंसी बैठक होने जा रही है, इसमें कहीं नीतीश रातों रात जो फैसला सुनाने वाले हैं, 85 एमएलए भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गए हैं, यह बात कही जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी अपने मन मुताबिक बिहार के अंदर सरकार नहीं चला पाएगी। नीतीश कुमार के मर्जी से ही चलाना पड़ेगा, अन्यथा सरकार नहीं बनेगी। लेकिन एक चर्चा और भी है, जो पिछली खबर में आप दर्शकों को मैंने बताया था कि निशांत कुमार ने जो बयान दिया था वाकई दिल को छू गया, और उस बयान की हर कोई चर्चा कर रहा है और निशांत कुमार की तारीफ कर रहा है। हर कोई यह कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति राजनीति में चाहिए जो संस्कार और सम्मान के साथ समझौता न करे। निशांत कुमार का बयान फिर से आप दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूंगा। निशांत कुमार ने जो कहा, निशांत कुमार बहुत दुखी है, उनके पिता को जिस तरह से हटाया गया, राज्यसभा भेजा गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने भी अपने कार्यक्रम में सवाल खड़े किए थे इसको लेकर। 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाने के बाद कोई मार्गदर्शक मंडल में जाता है तो इस तरह मक्खी की तरह निकाल करके नहीं फेंका जाता है। और दूसरी चीज, नीतीश कुमार के चेहरे और नाम पर वोट मिले थे, नहीं तो 10,000 रुपए भी फेल हो जाते, वोट नहीं मिलता। और नीतीश कुमार नहीं चाहते तो चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में निशांत कुमार का यह कहना कि एक साजिश के तहत नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाकर राज्यसभा भेजा गया, यह नीतीश कुमार का अपमान है, और वाकई है। और आगे वह कह रहे हैं कि मैं ऐसे गठबंधन और ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिस गठबंधन और सरकार ने हमारे पिता का अपमान किया। या इन बातों में, इन बयानों में नर्मता, सहनशीलता, सम्मान और संस्कार सब कुछ झलकता है। यानी कि साफ इंकार भी कर दिया कि इस सरकार का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा, और यह भी दिखा दिया कि पिता जा रहे हैं दिल्ली, मैं यही हूं, और पार्टी की कमान आज या कल हमारे ही हाथ में आएगी। और कमान किसी के हाथ में हो, हमारा चलेगा, मैं कभी भी समर्थन वापस ले सकता हूं, मैं समझौता नहीं करूंगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी को कांटे की तरह चुभ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने असली रंग तोड़, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तोड़फोड़ इसलिए कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि 85 के 85 विधायक एकजुट हो गए निशांत कुमार के साथ। और निशांत कुमार क्या छोटा और क्या बड़ा, सब किसी को एक समान सम्मान देकर और उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, हर बात कर रहे हैं और उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है, कुछ जानकारों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि अगर सम्राट चौधरी सीएम बनते हैं तो सम्राट चौधरी के साथ कंफर्टेबल रहेंगे निशांत कुमार, बचपन के दोस्त हैं दोनों। निशांत कुमार फिर तो डिप्टी सीएम के लिए तैयार होंगे, अन्यथा तैयार नहीं। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाना चाहती। और नीतीश कुमार ने यह वादा कर दिया है और सम्राट को आगे बढ़ा दिया है कि सीएम बिहार का हमारे बाद यही होगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो, अन्यथा हम समर्थन वापस लेना भी और पलटी मारना भी जानते हैं। अब यह तो हलचल मचा दी है पूरा बिहार से, पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप सा मचा हुआ है। 15 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं और बिहार जा करके शपथ ग्रहण में शामिल होंगे राजभवन में। तो प्रधानमंत्री का चेहरा उतर रहा है। पलटी बिहार नहीं मारेगा, पलटी दिल्ली की सरकार मार देगी अगर नीतीश कुमार ने चल दिया तो। बेटे ने झलक दिखा दिया, पिता पिक्चर दिखा देगा, जिसके लिए जाना जाता है पलटू राम के नाम से। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है।
स्वागत है, फैसला नीतीश को करना है, और अब नहीं तो फिर कभी नहीं। फिर आगे नीतीश कुमार को पलटना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब ऐसे में आज रात जो बैठक होने जा रही है इस कुछ पर, नेताओं का आना जाना तांता लग रहा है। कोई मंत्री बनने की कोशिश में लगा हुआ है, सोर्स लगा रहा है कि मंत्री बन जाऊं। कोई इस सोर्स में लगा हुआ है कि हमारा कुछ भला हो जाए। कोई इसलिए परेशान है कि हमारा क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों को मंत्री बनाएगी इस बात की गारंटी ले, लेकिन एक डर उन विधायकों के अंदर समाया हुआ है। वह डर है कि आखिर भाजपा के हाथ में सत्ता जाएगा तो जेडीयू के जो विधायक हैं उनके साथ कहीं भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के नेताओं वाली हाल तो नहीं करेगी कि घसीट घसीट के पीटना शुरू कर देगी, डंडा बजाना। तब तो फिर अस्तित्व पर बात आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है, क्योंकि अगर पर्ची से सीएम निकला तो फिर खेल पलट जाएगा। क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है कि जो सरकार बनेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान आधिकारिक तौर पर दिया है कि जो सरकार बनेगी और पर्ची वाला सीएम बनेगा, वह सरकार बिहार से नहीं चलेगी, वह दिल्ली और गुजरात और नागपुर से चलेगी। तो ऐसे में दिल्ली से और नागपुर से चलने वाली सरकार चाहिए, दो गुजराती का, या फिर बिहार से चलने वाली सरकार चाहिए, यह भी फैसला करना होगा। तो लेकिन यह फैसला तो जो बिहार की जनता को करना था उसने तो 2025 चुनाव में कर दिया, नीतीश कुमार को देखे कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन नीतीश तो इस्तीफा दे रहे हैं। अब नीतीश का जो इस्तीफा होगा तो नीतीश ने यह दिखा दिया है अब नीतीश कुमार किसी समझौते के मूड में नहीं है और समझौता करने को तैयार भी नहीं है। अब ऐसे में नीतीश रातों रात क्या फैसला सुनाएंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। क्योंकि 85 एमएलए की ताकत जो नीतीश की है वह भाजपा को भारी पड़ गई है। निशांत कुमार के बयान के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार सोचने के लिए मजबूर हो गए, जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में क्या फैसला होगा, और नीतीश कुमार कल 14 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, यह भारतीय जनता पार्टी के नियत पर तय करेगा। भाजपा ने अगर सम्राट के नाम पर मुहर लगा दिया तो नीतीश का इस्तीफा होगा, अन्यथा सम्राट सीएम बनेंगे और वह जेडीयू के शामिल होकर के बनेंगे, जेडीयू के नाम पर बनेंगे। फिर भाजपा अपना सीएम भूल गए, क्योंकि महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के विधायकों का समर्थन पत्र कहा जा रहा है कि तैयार हो गया है और नीतीश कुमार के पास पहुंच भी गया है। अब कितनी सच्चाई है यह सब कुछ कल सुबह सुबह पता चल जाएगा। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और खबरों पर नजर बनाए रखिए, बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है। भाजपा ने सरकार बना लिया तो भी और नहीं बनाया तो भी दिल्ली में बहुत कुछ खेल अभी बाकी है जो नीतीश और नायडू के हाथ। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।